बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपको बहुत खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे, फ़हाद ज़ाहिद यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईयर 2019 जो है वो बिल्कुल इख्तिताम के करीब आ चुका है। सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं और 2020 इज़ गोइंग टू स्टार्ट, जो कि एक बहुत ही गेम चेंजर ईयर हो सकता है आप लोगों के लिए। 2020 कैसे गेम चेंजर ईयर हो सकता है? हर एक ईयर की एक न्यू रेजोल्यूशन होती है, यानी कि मैं इस ईयर में ये काम करूँगा, मैं इस ईयर में ये चीज़ें हैं जिनको मैं परफॉर्म करूँगा, जिनसे मैं काम करके अच्छा बेनिफिट्स ले सकता हूँ या मैं अपने कैरियर को ग्रो कर सकता हूँ और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। तो 2020 में जैसा कि आप जानते हैं हर ईयर में 365 डेज होते हैं। तो ये 365 डेज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अगर आप अपने रेजोल्यूशन को, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगी, उस पर आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, गोल को सेट करें और गोल सेट करने के बाद उन गोल्स पे अच्छे तरीके से अमल करें, अमल पैरा हों। ग्रो करने का या सक्सेसफुल होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है, आपने किसी भी फील्ड में ग्रो किया या सक्सेसफुल हो गए तो सिर्फ आपकी हद तक ही जो है वो आपको बेनिफिट हो या आप किसी फैमिली फ्रेंड वगैरह बेनिफिट हो। आपका ग्रो करने का मकसद ये होना चाहिए कि अगर मैं ग्रो करूँगा तो मैं मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्तों का हल्का है, मैं उन्हें बताऊँगा कि जनाब इस तरह इंटरनेट पे जो है वो पैसे कमाए जा सकते हैं, इस तरह ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती हैं, ताकि वो भी मेरी अर्निंग से, मेरी लाइफस्टाइल से मोटिवेट होकर वो भी मेरे तरीके पे अमल पैरा होते हुए अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या इंटरनेट पे और जितनी भी टेक्निक जो मैं इस वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा उन पे अमल पैरा होकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी एक गोल सेटिंग करनी है कि मैंने इंटरनेट पे अर्निंग करनी है, अपने आप को आगे लेके जाना है इन ईयर 2020। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अर्निंग का जो जाना माना वे है वो है फ्रीलांसिंग हमेशा की तरह एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, यूज़फुल कैरियर है और फ्रीलांसिंग करके आप अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब पे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सी ऐसी मिसालें आपके सामने हैं कि लोगों ने जॉब करते हुए या एज ए तालिब इल्म के ज़माने में भी अच्छे पैसे कमाए और अपना ख़र्चा खुद निकाला। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग में जाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आपने अपने डोमेन को आइडेंटिफाई करना होगा कि मैंने किस चीज़ पे, कौन से टॉपिक पे मैंने अपनी स्किल को जो करना है और स्किल को पॉलिश करते हुए पैसे कमाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक HR में जाके अपना कैरियर को परसू करना चाहते हैं तो आपको HR की फील्ड में अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में रिलाई करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग फील्ड में ही जाना चाहिए। अगर आप उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस के बैकग्राउंड से है, आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाले कैरियर परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो है वो डेवलपमेंट हो गई, उसके क्वालिटी एश्योरेंस हो गई, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गई, डेटाबेस हो गई। तो बहुत से ऐसे अच्छे कैरियर पाथ हैं जो कि आपको फ्रीलांसिंग में ग्रो कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करना है जो कि आपके कैरियर के हिसाब से मिलता जुलता हो और आप जो है वो उसके अंदर वक्त के साथ से फ्लोरिश करें। प्लेटफॉर्म चूज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई गलत प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेंगे तो चांसेस नहीं होंगे कि आप उसमें ग्रो करें, क्योंकि हो सकता है उस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे क्लॉजेज हों या कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज हों जो कि आपको आइडिया होगा जनाब ये तो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है। तो सबसे पहले आप एक एनालिसिस करें कि कौन सा फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए जो अच्छा स्किल्स पे ग्रेस्प है, कोई भी स्किल हो,
उनके लिए जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभी भी है वो है अपवर्क। अगर वो ऐसे जो सीनियर कैंडिडेट हैं वो अगर किसी भी न्यू प्लेटफॉर्म पे जाकर गिग बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और उन्हें उसे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। एक जावा डेवलपर $5 में क्या आपको डेवलपमेंट करके दे सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना जो है वो आप जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए वो चूज़ करना पड़ेगा। जब आप अपना बेहतरीन प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे तो उसमें जाके आप अपना अकाउंट बना के अपनी बिडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। बिडिंग वगैरह कैसे स्टार्ट करनी है, क्लाइंट को कैसे कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी कुछ जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में फ्रीलांसिंग के बारे में बताया हुआ है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। नंबर सेकंड वे जो कि बहुत ही यूज़फुल वे है वो है ब्लॉगिंग। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं 2020 में तो आप ब्लॉग या ब्लॉग्स का नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, बेशक वो लैंग्वेज आप उर्दू में भी राइटिंग कर सकते हैं, अब तो उर्दू के भी बहुत अच्छे फॉन्ट वगैरह अवेलेबल हैं ऑनलाइन। और अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है वो वाइड होगी, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको बहुत इन डेप्थ आर्टिकल लिखने पड़ेंगे वो सर्च इंजन में हाई रैंकिंग के लिए। फिर अगर जब आपका ब्लॉग रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, आप अच्छे आर्टिकल वगैरह पब्लिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे, या आप अच्छी जिप्स वगैरह या इमेजेस वगैरह भी उसमें डालेंगे, हाई क्वालिटी इमेजेस, तो आपके इमेजेस वगैरह भी क्रॉल होना शुरू हो जाएंगे और इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अल्टीमेटली इंक्रीज होती जाएगी वक्त के साथ साथ इन गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, एसईओ बेहतरीन करनी पड़ेगी, टाइटल टैग्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज करेगा, कंटेंट में कीवर्ड्स को डालना पड़ेगा, कीवर्ड्स की आपने अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे, कौन कौन से कीवर्ड मेरे कंटेंट के हिसाब से जाते हैं, कौन कौन से कीवर्ड मैं टाइटल में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, कंटेंट में डालूंगा, हेडिंग टैग्स में डालूंगा, और उसके अलावा आर्ट और इमेज टैग्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कॉल टू एक्शन क्या होगी, कहाँ कहाँ मैं एड्स वगैरह लगाऊंगा। तो इस तरह जो है वो आप एक अच्छी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में एड्स लेने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे नेटवर्क हैं, जैसे गूगल एडसेंस है। गूगल एडसेंस के अलावा आपके पास बाय सेल एड्स हैं, और भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप एड्स वगैरह लेके जो है वो पैसे कमा सकते हैं। और ये सारा डिपेंड करता है आपकी ट्रैफिक पर। जितनी अच्छी और हाई ट्रैफिक होगी, ऑब्वियस सी बात है, उतनी अच्छी और हाई अर्निंग होगी। तीसरा एस्पेक्ट जो अर्न मनी ऑनलाइन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है व्लॉगिंग। जैसा कि व्लॉग बनाना और वीडियो मार्केटिंग करना, या वीडियो यूट्यूबिंग पे जाके यूट्यूब पे अपना चैनल बना के अपने आप को प्रमोट करना और अपनी सर्विसेज या अब वीडियोस बना के आवाम में अवेयरनेस पैदा करना, पीपल्स को गाइड करना और आवाम के अंदर को बताना कि कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं हैं, कैसे अपने चैनल को ग्रो करें, कैसे आप पैसे कमाएं, क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स लगा के पैसे कमा सकते हैं, वीडियोस को इनोवेटिव बनाएं, वीडियोस के अंदर टाइटल्स वगैरह को रिफाइन करें, डिस्क्रिप्शन को करें, हैशटैग यूज़ करें, उसके अलावा कंटेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट लिखें, बैक नीचे लिंक्स लगाएं, वीडियो के अंदर एंड कार्ड लगाएं। तो इस तरह करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। यूट्यूब के बारे में भी मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई हुई है, वो चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक, जहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि पाकिस्तान में बहुत कम फ्रीलांसर कर रहे हैं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का जो स्कोप है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर हैं तो आपकी अर्निंग 2000 से लेके $5000 पर मंथ तक भी जा सकती है। सिर्फ ये है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को चुनना है, बेहतरीन निशिस को चुनना है और बेहतरीन माइक्रो साइट्स का नेटवर्क बनाना है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के टॉप नेटवर्क्स बताऊंगा जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे उन एडवर्टाइजर से जो है बैनर वगैरह और लिंक्स वगैरह ग्रैब करते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट में पेस्ट करते हैं और कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं रैंकिंग में लाकर। तो लास्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप कोई भी डोमेन चूज़ करें, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, या कोई और चीज़, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो।
आपने एफर्ट करनी है, आपने चीज़ों को एनालाइज करना है, आपने अपनी डोमेन की वर्थ को एनालाइज करना है और आपने कंपटीटर को एनालाइज करना है कि मेरे जो कंपटीटर्स हैं किसी भी डोमेन में वो कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग में आपने अपवर्क एक चैनल जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें ग्रो करूं, तो ग्रो करने के लिए पहले आप उसकी सर्च में जाके अपने जो रेलिवेंट लोग हैं, जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटर लाहौर या एसईओ लाहौर या पीपीसी लाहौर। तो जब आप उसमें करेंगे तो आपके सामने जो जो बंदे आपके इर्द गिर्द वहाँ से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपके सामने उनकी लिस्ट आ जाएगी। जब आप लिस्ट आएगी आप उनकी प्रोफाइल जाएं, उनकी प्रोफाइल देखें, देखें इन्होंने कैसे क्लाइंट पे काम किया हुआ है, कैसे इनके रिव्यूज़ हैं, कैसे इन्होंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, कैसे जो है ये जो हायर रैंकिंग ले रहे हैं, कैसे ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर है। जब उन सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो आप अपने पोर्टफोलियो को भी ऐसे ही बनाएं। आप अपने अपवर्क की डिस्क्रिप्शन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। आपने अगर कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह की हुई है तो आप सर्टिफिकेशंस वगैरह जो हैं वो अपडेट करें। इस तरह करने से आपको एक अच्छा जो है वो आप प्रोफाइल बनेगी, और प्रोफाइल बनने के बाद जब आप एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट करें जो जिन्हें प्रपोजल कहा जाता है, तो आप कंप्रीहेंसिव और डिस्क्रिप्टिव प्रपोजल करें और क्लाइंट को श्योर करवाएं कि मैं एक सीनियर रिसोर्स हूँ या मैं प्रीवियसली भी इन चीज़ों पर काम कर चुका हूँ। तो इन चीज़ों से आप वक्तन आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करेंगे। कोई भी बंदा ओवरनाइट ग्रो नहीं करता, वक्त लगता है चीज़ों को ग्रो करने में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2020 में आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर देंगे। जब आप पैसिव इनकम जनरेट करें तो कोशिश कीजिए कि आप अपने गिरदो नवा के लोगों को भी एजुकेट करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, ताकि वो भी ऑनलाइन से अपनी अर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा की तरह जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।